हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मौजूद है हम पंचवटी रोड पर और आज की तारीख है 20 अक्टूबर, दिन है रविवार का। तो फ्रेंड्स, आज का जो है कि रामलीला का 20वां दिन है और आज का जो है कि रामलीला में भगवान राम जो है कि सिंधु को पार करेंगे वानर सेना को लेकर के, और जो है कि विभीषण से उनका मुलाकात होगा और इससे जो है कि उन लोग जो है कि शिवलिंग का स्थापना करेंगे। शिवलिंग का जो है कि स्थापना करने का तात्पर्य है कि भगवान राम जो है कि इसका जो है कि दर्शन करके इतने बड़े बलशाली जो है कि राक्षस रावण जी का वध करेंगे। और यह जो है कि आपका रामेश्वर में यह प्रसिद्ध भी है, ये आपका रामेश्वरम इसके नाम से प्रसिद्ध है ये शिवलिंग। तो फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। हमको रामलीला देखने के लिए ऊपर जाना होगा, इस पहाड़ पर। चलिए आपको ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको राजा साहब को पास से दिखा देते हैं जूम करके। ये हमारे राजा साहब हैं रामनगर के। तो फ्रेंड्स, ये वानर सेना खड़ी है। सिंधु को पार करेंगे। रामचंद्र स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। ये वानर सेना चिल्ला रही है। ये हनुमान जी और राम जी जो कि सिंधु पार करेंगे वानर सेना को लेकर के। ये हनुमान जी जो है कि बैठा लिए अपने कंधे पर। बोल राजा रामचंद्र की हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी जो है कि पंचवटी से हम लोग लंका पर आ गए। लंका मैदान ये है और कल जो है कि यही सुरसा को जो है कि हनुमान जी ने मारा था और यह जो है समुद्र को पार किया था। तो आज जो है कि जो कि राम जी जो है कि पार करेंगे इस समुद्र को। अभी आपको बैक कैमरे दिखाते हैं। फ्रेंड्स, कल जो है कि यहीं पर सुरसा को जो है कि हनुमान जी मारे थे और ये जो है कि सिंधु समुद्र को पार किए थे। आज जो है कि भगवान राम भी इसी को पार करेंगे और जो है कि शिवलिंग का स्थापना करेंगे। शिवलिंग का स्थापना करने का तात्पर्य है कि इतने बड़े महान जो कि राक्षस को, रावण जी को मारने के लिए जो कि इनका दर्शन करेंगे शिवलिंग का, तो जो कि रावण को फिर मारते हैं। और इससे जो है कि रामेश्वरम में जो कि ये बहुत प्रसिद्ध भी है दक्षिण भारत में। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। अभी जो ये जो है कि वानर सेना को लेकर के भगवान राम आ गए। ये आपकी वानर सेना, यहाँ पर जो है कि लोग रुकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है कि पंचवटी से लंका मैदान पर आ गए हैं। जो है कि कुछ संवाद जो है कि लंका के इस जगह पर होगा। भाई आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और आप जो है कि संवाद को ध्यान से सुनिएगा। महाराज बानरी सेना समेत राम जी समुद्र उस पार आए मेरा मंत्री लोग जो उचित सलाह तो सलाह कहते जो चुप रहिए देवता और दानवों को
वतन धरे हैं, अपने जो जन हैं, उनको आनंद देने वाले और फलों के नाशक हैं और इस धर्म के रक्षक हैं। इनसे बैर घोर ना खिलाइए। वे कैसे प्रभु हैं कि शरण गए, इनको नहीं छोड़ते। इसको सारे विश्व का मोह लगा हो। हे महाराज, जानकी को दे बिना कारण जो प्यार करने वाले जो राम है, इनको सुमिरो। शरण गए राम जी, ताको नहीं छोड़ते। सब विश्व का मोह उसको लगा हो, तो उसका नाम तीनों पाप को नाशने वाला है। कोई राम प्रगट है, हे राम सुनो। देखो बार बार पैर पर गिरता हो, धीरे करता हो। मान हो, मन को छोड़, राम को भजो। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य से यही बात कही भेजी है, तो इस समय अवसर पाए के हमने आपसे कही। हे महाराज, आपका भाई गीत का जनैया है। यह जो कहता है ये में रखिए। हम दोनों बैरी की पढ़ाई करते हैं। कोई हाजिर है, इनको कचहरी से निकाल बाहर करो। हे महाराज, मतियार मत सबके दिले रहती है। वेद पुराण ऐसा कहते हैं, जहाँ मति है जहाँ संपत्ति है और जहाँ मति है जहाँ विपत्ति है। आपके जीने मत बसी है, से उल्टा बूझते हो। इसको अनहित हो, सबको प्यारा मानते हो। जो सीता राक्षसों के कुल की गाल रहती है, पर आपको बहुत प्रीति है। हे महाराज, पैर पकड़ के मांगता हो, मुझे छोटा भाई का तेरा ध्यान रखो। राम को सीता दीजिए, इसमें आपका विराम न हो। तेरे मूर्ख, तेरी मौत तेरे नजीक आई है। हमेशा मेरे ही चिल्लाया जीता है, लेकिन दुश्मन का पक्ष तुझे सदा भावता है। अरे कल कहूँ तो संसार में मेरे बराबर कौन ऐसा वीर है कि जिनको मैं अपने
सठ जाऊं से मिल और नीत सिखाऊं। आप पिता के समान है, बड़ा किया तो मुझे मारा, परंतु राम के भजन में आपका भला है। श्री राम जी सत्य संकल्प है, अब तेरी सभा काल के वक्त भई है। अब मैं राम के पास जाता हूँ, मेरा कुछ दोष नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लंका मैदान पर मौजूद हैं और अभी जो कि यही संवाद चल रहा था, जिसमें जो कि विभीषण जी ने अपने भैया रावण को समझा रहे थे प्यार से और बोल रहे थे कि राम भगवान का जो है कि पैर को पकड़ लें और उनसे माफ़ी मांग लें कि सीता माँ को छोड़ दें, और जो है कि अभी भगवान राम जो है कि सिंधु को पार करेंगे, जिससे जो है कि सेतु का निर्माण करेंगे। तो आइए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं आगे क्या प्रोसेस है। अभी जो है कि महाराज, रावण का भाई मिलने को आया है। क्या करना चाहिए? महाराज वेद लेने को आया है। हमारे समुझ से बांध रखना अच्छा है। अच्छी बिचारी, परंतु मेरा प्राण यह है कि शरणागत की जो अपना अनहित समझ शरण आए हुए को जो त्यागते हैं, तो नीच पाप में है, जिसको देखने से हानि होती है। मैं तो करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का यदि इसको पाप लगा हो, तो भी यदि मेरे शरण आवे तो उसे भी नहीं छोड़ता। इसके अतिरिक्त जिस समय मेरे सन्मुख होता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट कर देता हो। ओ पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरी भजन उसको नहीं भावती, जो वह दुष्कर्म होता तो मेरे सन्मुख कभी नहीं आवता। जिसका मन निर्मल है तो ही मुझे पाता है। हमको कपट छल नहीं पावता। ओ जो कदाचित रावण ने वेद ही लेने को भेजा है, तो भी कुछ हानि नहीं है। ऐसा इस जग में जितने राक्षस हैं, जिनको लक्ष्मण एक पल में मार सकते हैं, और जो डर के शरण आया है, तो उसे जी की तरह रखूंगा। इससे दोनों तरह से उसे ले आओ। एक कृपाल आपकी जय हो, जय हो, जय
में बड़े चतुर हो, तुम्हें अनीत अच्छी नहीं लगती। ए भाई नर्क का बस अच्छा, परम दुष्ट का साथ ब्रह्मा न दे। हे राम जी, अब आपका पद कमल देखने से कुशल है। आपने दास जान दया किया, तब तक जीव को कुशल और मन में विश्राम सपने में भी नहीं है। जब तक शोक का घर काम को छोड़ राम को न भजे, हृदय में मोह लोभ मत्सर मद मान आज बहुत दुष्ट बसते हैं। जब तक आप मनुष्य लिए नहीं बसते हो, ममता रूपी बड़ी अंधेरी रात है। राजा द्वेष उल्लुओं को सुख देने वाली तो मनुष्य के हृदय में तब तक बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य नहीं निकलता। ए राम जी, आपके पद कमल को देख बड़ी डर संसार की छूटी। अब कुशल अनुकूल भया। हे दयाल, आप इस पर सहाय हो, इसको आज ब्याज उपाधि ये जो संसार के तीनों स्थूल हैं वो नहीं होते। एक तो मैं राक्षस बड़ा अधम स्वभाव वाला और अच्छा कर कबहू नहीं किया, जिसका रूप उन्हीं के ध्यान में नहीं आता, सो प्रभु प्रसन्न हो मुझे छाती से लगा लिया। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ और बड़ा धन्य हूँ कि श्री राम जी कृपा के सेन जिनको आंखें से देखता हूँ। आपके चरण जो ब्रह्मा और शिव के पूजने योग्य है तो मैं देखा। सेतु बाग मेरे जी में
ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के जिम्मेदार। तो तुम ऐसे साल मुझे बहुत प्यारे हो। मैंने उन्हीं के नियोरे से धारण किया है, जिसको सगुण उपासना में बड़ा प्रेम है। धर्म की नीति में दृढ़ हो, जिनको ब्राह्मणों के शरण में बड़ा प्रेम है। तो मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। एलन के यह सब गुण तुम्हारे में है, इससे तुम मुझे बहुत प्यारे हो। कृपाल आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु चराचर के स्वामी, प्रलत पाल, सबके उड़ के जानने वाले, पहले कुछ जी में वासना रही, परंतु रघुपद प्रीत के नदी में बह गई। तो अब एक ही पल मन भावनी अनपायी भक्ति दे। ऐसा ही है, थोड़ा समुद्र का जल ले आओ। यद्यप ऐसा था, तुम्हें कुछ इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन जग में सफल है। चुप रहो, हे सुग्रीव व लंकापति सुनो, यह समुद्र बड़ा गंभीर है। इसके पर किस तरह जाइए यह सब, मगर आज बहुत तरह की मछलियों से भरा है और बड़ा अथाह है, सब तरह से कठिन है। इससे इसके पर किस तरह जाना होगा? हे महाराज, करोड़ों समुद्र को सोखने वाला आपका बाण है। फिर भी नीति ने ऐसा कहा है कि समुद्र के पास जाए विनती करिए। हे प्रभु, आपके कुल का समुद्र बड़ा है, वह ऐसा उपाय विचार के कहेगा कि बिना परिश्रम वृक्ष वानरों की कटक पार उतर जाएगी। ऐसा तुमने अच्छी उपाय बताया, करेंगे। जो देव चाहे तो करेंगे। हे महाराज, देव का क्या भरोसा है, मन में रोज
चारा हुआ है। और फिर दोनों तपस्वियों की बात कहा, जिनके जी में मेरी डर बहुत है। भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कासन रिपु बल तेज बल, बहु चक्र चित्तौर कथा क्यों नहीं। तेरा चौकना क्यों भया है। अनेक प्रकार का दुख दिया, नाक कान काटने लगे। तब राम जी के शपथ से छोड़ दिया। बंदरों की और जो पूछा तो करोड़ों रंग के वानर भालू है। इसके मुंह बड़े विकट भयावह है। जिसने उनको जलाया और मारे बेटे को मारा, तो सब बंदरों से निर्बल है। अनेक नाम के वीर कठिन कराल है। और हजारों हाथी के बल से ज्यादा बल है। द्विज मयंक नील नल अंगद विकट दधिमुख केसरी कुमुद गवाक्ष जांबवंत महाबली, ये सब बंदर सुग्रीव के बराबर है। और के बराबर करोड़ों है। इनको कौन गणे। राम के कृपा से
में मिलाई देंगे। निडर गरजते हैं, आओ कूदते हैं, जैसे लंका को अभी निगला चाहते हैं। सब बंदर भाल सहजे वीर है, इसके सिर पर श्री राम ये महाराज करोड़ों काल को लड़ाई में जीत सके। राम का तेज बल खोज से सभी नहीं कहते, एक बार से समुद्र को सोख सका है। परन गीत में बड़े चतुर है, सिर पर करने की सम्मत। आपके भाई से पूछो, इनकी बात सुन। समुद्र के पास जाए राम मांगते हैं। क्यों ऐसी मती है, बानों की सहाय लिया, सहजई डराने वाला, बचन की ढिठाई करी, सागर से मचलाई ठानी है। करे मूर्ख झूठाई बड़ाई क्यों करता है, रिपु के बल और बुद्धि का था मैंने पाया। डरिला स्वभाव जिसका मंत्री विभीषण है, इसकी विजय और विभूति कहाँ तो कहाँ। राम के भाई ने क्या चिट्ठी दिया है, पढ़ के छाती जुड़वाओ। देखो तो मुंशी बराती उजबक लाल, इसमें क्या लिखा है। खाली साला चुप रहो, श्री रामचंद्र आए नमः। शस्त्री श्री भुवन दंडई निधान, प्रचंड प्रतापो दंड। श्री रावण जी की ईद, श्री रामानुज लक्ष्मण जी का यथोचित। श्री 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 राजश्री निकल महाराज। हे मूर्ख, हाथों से मन को रुझाए, अपने कुल का
पर राम जी प्रबल क्रोध रूप अग्नि में जान पूछ के पतंग जन हो भाई की तरह मान को छोड़ श्री राम जी के चरण कमल को भजो और गौरा कहीं निकलो महाराज। देखो ये में ऐसे लोग हैं कि भूमि में पड़े हाथ से आकाश धरा चाहते हैं। ऐसे छोटे तपस्वियों को वचन का अभिलाष है। अभिमानी प्रकृति को छोड़ पूछो मेरी बात। क्रोध को छोड़ सुनिए राम से विरोध तज दीजिए। जब तक सब संसार के राजा बड़ा कोमल स्वभाव मिलते ही आप पर कृपा करेंगे। एक बुराई तुम्हारी मन में न रखेंगे। राम को जानकी दीजिए। इतना कहो मेरा प्रभु कीजिए। आपकी जो प्रेरित माया है
आपके हित बनाए हैं, ऐसा सब ग्रंथों में कहा है। आपकी आज्ञा जिसको जैसा है वह उस रीति से सुख पाता है। आपने भला किया जो मुझे सिखावन दिया, परंतु यह भी मर्यादा आपका किया है। बोल सवार पुत्र पशु क्रिया ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और कटक भी उतरेगी, परंतु मेरी बड़ाई नहीं, आपकी आज्ञा अपेल, ऐसा श्रुति ने कहा है। जो आपको रुचे तो करिए। जय रीति से यह सेना पर उतरे तो उपाय करो। नीलनल दोनों भाई लड़काई ने इससे आशीष पाई है। इनके छूने से भारी भारी पहाड़ पानी में उतराएंगे। आपके प्रताप से और मैं आपकी भक्त तथा प्रभुताई मन में है, अपने बल के अनुमान सहाय करूंगा। यह नीति से बताइए, इनसे तीनों लोक में यश हो। यह धीर से मेरे उत्तर के वासी को मारो, वे बड़े पाप के राशि हैं। विलंब करने का क्या काम है? पुल बनाओ, सेना पर उतरे। हे भानुकेतु के कुल सुनिए, आपका नाम कोई सेतु है, जिस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होते हैं। और यह छोटा सा समुद्र उतरने में क्या देर है? हे महाराज, आपका प्रताप कोई बड़ा भारी बड़वान है, तो उसको पहले ही सोख लिया। आपको शत्रुओं के स्त्रियों
जय श्री राम जय श्री राम जय